ठीक है, इसको चलें, अब हम ऑफिशियली इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आकिफ़ कुद्दूस और मेरे साथ आज हैं अब्दुल मनान, और आज हम ये सेशन कर रहे हैं। फोकस है फ्रीलांसिंग के ऊपर कि फ्रीलांसिंग करने किस तरह हम इसकी बिल्कुल बेसिक्स में नहीं जाएंगे कि कहाँ होती है, कैसे होती है। ऑब्वियसली मुझे वी आर एज्यूमिंग कि जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको कुछ आइडिया है, और स्पेशली ये हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। मीन्स यू डू हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स, आपको कुछ काम आता है लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं ऑनलाइन काम लेने में। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पे अब्दुल मनान से रिक्वेस्ट की, अगर 1-2 साल पीछे चले जाएँ, मे बी आई गेस अभी इसका दूसरा साल होगा यूनिवर्सिटी में या तीसरा साल होगा। 2018। हाँ, सो ही केम टू मी फॉर एन इंटर्नशिप इन समर हॉलीडेज कि अगर कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही डिड एन इंटर्नशिप फॉर मे बी 1 मंथ और 2 मंथ्स। और जहाँ तक मुझे याद है, ये डिटेल खुद बताएगा, मैं तो सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बीइंग अ थर्ड पर्सन जो मुझे देखने में मिला है। He completed his internship और maybe he hardly made like 4-5,000 रुपीज़। कोई ख़ास में मतलब पैसे भी नहीं बने, लेकिन मैंने इसको नोटिस किया कि कितनी मेहनत से रोज़ जाना आना होता था फैसलाबाद में। लोकल ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करना इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ। तो और उसके बाद ही स्टार्टेड ऑन फाइवर, और अभी जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ही हैज़ 170 रिव्यूज़। बाकी ये एक्सप्लेन करेगा कि लेवल 2 सेलर क्या होता है, और कुछ इस तरह करके प्लान किया कि फॉर एग्जांपल जैसे एक इस स्टेज पे किसी को भी कन्फ्यूजन होती है कि अपने बारे में डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, हाउ टू सेल माई सेल्फ, हाउ टू सेल माई सर्विसेज। उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, जब गिग क्रिएट करनी है तो उसके इमेजेस कैसे लगाने हैं, या उसके एसईओ किस तरह करनी है फाइवर के ऊपर। सो ही विल कवर ऑल दोज एस्पेक्ट्स इन डिटेल्स। सो और बाकी अगर आपके क्वेश्चन हो तो बेशक साथ साथ ही चैट में लिखते जाएं। हम कोशिश करेंगे अगर एक साथ ही मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरह आंसर कर दें, वरना एट द एंड वी विल टेक द क्वेश्चंस। ओके, अब्दुल मनान, इट्स ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल मनान है और मैं बीएस कंप्यूटर साइंस अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ फास्ट से। जैसा कि आकिब भाई ने बताया, आज से 2 साल पहले की बात है जब मैंने अपने 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए थे। तब इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी और मैं इंटर्नशिप्स के लिए इधर-उधर ढूँढ रहा था। बहुत स्ट्रगल की कि कोई अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए, फिर मुझे कोहिनूर में एक इंटर्नशिप मिली, कोहिनूर फैसलाबाद में। मेरे घर से लेकर कोहिनूर तक लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाने का सफ़र है 3 घंटे का। 3 घंटे सुबह जाने पर लगते थे। यहाँ से मैं 7 बजे घर से निकलता था, 10 बजे वहाँ पहुँचता था। वहाँ से 6 बजे मुझे छुट्टी होती थी और घर फिर मैं 9 बजे आता था। वो सुबह 3 घंटे का टाइम लगता था जाने का और शाम को 3 घंटे का टाइम होता था आने का। जब भी हम लोकली किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोई इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही होती। अर्निंग हमारी इसी तरह हो रही होती है, हार्डली 2-3 महीने की इंटर्नशिप के बाद लाइक 5,000 आपको मिल जाएँगे। पर प्रोजेक्ट आपको 1, 2 या 3,000 मिल जाएँगे। उसमें आपके मुश्किल से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कंप्लीट होते हैं। अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज़ को अच्छी तरह से डेमॉन्स्ट्रेट एंड सेल करना चाहते हैं, अपना घर अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज़ करेंसी डिफरेंस की वजह से फ्रीलांसिंग में हम इंटरनेशनल करेंसीज़ में अपनी बिज़नेस ट्रेड करते हैं, लाइक इन यूएस डॉलर्स, इन पाउंड्स, इन यूरोज़। जब करेंसी डिफरेंस की वजह से जब हम इन बड़ी करेंसीज़ को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इट बिकम्स अ बिग अमाउंट। हम स्टार्ट करते हैं। मैं फाइवर पर अभी लेवल 2 सेलर हूँ। अभी आप देख सकते
देखते हैं 170 मेरे रिव्यूज़ हैं, तमाम 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, लेकिन 170 से काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 200 लाइक 200 या 250 मैंने डायरेक्ट भी किए हुए हैं। यहाँ अगर ब्रीफली मेरे बता को सको कि व्हाट एग्जैक्टली इज लेवल 2 सेलर मींस। आकिब भाई, सॉरी हाँ, दोबारा मैंने क्या? कहा अगर यहाँ पे ब्रीफली जरा बता सको कि लेवल 2 सेलर मीन उसका मतलब क्या है, लेवल 2 सेलर। हाँ, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली सबसे पहले जो भी कोई प्रोफ़ाइल स्टार्ट करता है उसका कोई लेवल नहीं होता। जब आपकी इनकम ज़्यादा होती रहती है, आपकी प्रोफ़ाइल ज़्यादा होती रहती है, आपके ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, 5 स्टार रिव्यूज़ होते हैं, आपको फाइवर के ऊपर 60 डेज़ का टाइम गुज़र जाता है, आपकी कम से कम $500 इनकम होती है, फिर आपका लेवल 1 होता है। जब आपकी मिनिमम $2000 इनकम होती है, आपकी मिनिमम 4.7 रिव्यूज़ होते हैं, 4.7 स्टार आपकी एवरेज रिव्यूज़ होते हैं आपके, 90% आपका ऑटो कंप्लीशन रेट हो, 90% आपने क्यूरीज़ को रिस्पॉन्स किया हो, उसके बाद आपका लेवल 2 होता है। फिर उसके बाद जब आपकी 20,000 से ऊपर इनकम हो जाए, फिर आप टॉप रेटेड बन जाते हैं। टॉप रेटेड लास्ट पर होता है। यहाँ पर कुछ सैंपल रिव्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं मेरे। जब भी आपने फ्रीलांसिंग के लिए किसी को काम करना है किसी का, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर फॉलो करना है, कस्टमर इज़ एवरीथिंग। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कस्टमर इज़ गॉड। तो कस्टमर को आपने हमेशा खुश रखना है, यू शुड सेल हैप्पीनेस। अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है, आपका क्लाइंट आपसे खुश है, वो अपने फ्रेंड्स को भी आपके बारे में बताएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, और आपकी प्रोफाइल ग्रो करती जाएगी, आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। हमारे इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा उनके पास बहुत अच्छे-अच्छे स्किल्स भी हैं। तो मैंने उन सबसे कहा कि आपके पास माशाल्लाह इतने अच्छे स्किल्स हैं, आप फैसलाबाद लाहौर की कंपनीज़ के लिए काम काम करते हैं। आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 30,000, 50,000, 60,000। आप फाइवर पे जाकर अपने स्किल्स को क्यों नहीं सेल करते? तो मुझे कहने लगे कि यार मनान, फाइवर पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं कि हमें तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं देगा। ये कैसा एक्सक्यूज़ हुआ? जितने लोग भी आज फाइवर पर बैठे हुए हैं और वो एक्सपर्ट हैं, आज से अगर चंद साल पहले, हम चंद साल पीछे चले जाएँ तो वो सब भी बिगिनर ही थे। अगर आप आज काम स्टार्ट करेंगे फाइवर पर, आप आज बिगिनर होंगे, कल बिगिनर होंगे, परसों आप भी एक्सपर्ट बन जाएँगे। हमेशा से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ टाइम तो लगता ही है, कुछ टाइम तो देना पड़ता है। फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि आपको किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपको कोई बहुत बड़ा लैंड, मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको बिज़नेस में ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों को परचेज़ करने की। लेकिन ये फ्रीलांसिंग ही ऐसी है, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि एक फ्रीलांसिंग की छोटी-सी प्रोफ़ाइल को आप एक बड़े स्टेबल बिज़नेस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का एक और ये बेनिफिट है कि आपको कहीं फुल टाइम ऑफिस में जो जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने घर बैठे काम करना है, अपने लैपटॉप के ऊपर, अपनी चेयर के ऊपर। आप बाउंड नहीं हैं कि आपने कुछ स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स काम करना है, लाइक सुबह 9 से 5, आप बाउंड नहीं हैं। आप क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो प्रोजेक्ट 2 दिन में कर सकते हैं, आप क्लाइंट से 7 दिन का वक़्त ले लें। उस 7 दिन के अंदर जब भी आपको 2 दिन का टाइम मिले, आप वो प्रोजेक्ट कर लें, और बाकी 5 दिन आप फ्री हैं, आप फैमिली के साथ एन्जॉय करें, दोस्तों के साथ एन्जॉय करें, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। आपको दिन को टाइम मिलता है तो आप दिन में काम कर लें, रात में टाइम मिलता है तो आप रात को काम कर लें। आपका कोई फ्रीलांसिंग में ऐसा बॉस नहीं होता जो आपको बार-बार कोई बातें सुना रहा हो या आपको प्रेशराइज़ कर रहा हो। फ्रीडम है, आपने काम करना है, खुद काम करना है, जब दिल किए तब आपने काम करना है। मैं आपको अभी सब एग्ज़ाम्पल गिव्स दिखाता हूँ ऐसी सर्विसेज़ के जो सर्विसेज़ ईज़ियर हैं। लेट मी शो यू। आप सबको गूगल क्रोम शो हो रहा है? हुँ। आकिब भाई, गूगल क्रोम शो हो रहा है सबको? हो रहा है जो। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर देखें, एक बहुत पॉपुलर चीज़ है ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग। ऑलमोस्ट हर किसी को आजकल इसकी स्किल्स आते हैं। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को सर्च करें, आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ़िक्स के कितने ज़्यादा
हमारे इधर ऑर्डर्स मौजूद हैं। आई विल मेक योर ग्राफिक डिज़ाइन फ्री पीएसटी। जब ये सारा टैग लग गया कि पीएसटी फ्री देनी है, 1K प्लस इसके रिव्यूज़ हैं। आई विल डू एनी ग्राफिक डिज़ाइन 989। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा पोस्ट आती हैं, ब्रोचर डिज़ाइनिंग हो, पोस्टर डिज़ाइनिंग हो, लेटर डिज़ाइनिंग हो, या बेशक लोगो मेकिंग हो। अगर आप वेब डेवलपमेंट को देखें, वेब डेवलपमेंट HTML CSS में हो, प्योर PHP में हो, लारावेल में हो, फ्लटर में हो, हर तरह की इधर जॉब्स मौजूद हैं। आई विल डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट विद रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन 289। आई विल डेवलप डिज़ाइन एंड फिक्स PHP वेबसाइट्स 264। इस तरह से हर किसी के, इवन इसमें ये इस तरह की भी गिग्स मौजूद हैं कि मैं आपकी किसी भी वेबसाइट के बग्स को फिक्स करूँगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करूँगा। ये काम थोड़े ठीक है। टेक्निकल हैं। ईजियर कामों की तरफ हम आते हैं। अगर आप ये देखें, ये एक शख्स है, ये थोड़ा टेक्निकल है। ये यहाँ पर अगर सर्चिंग में आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे कि कुछ लोगों ने ये लिखा हुआ है कि मैं जस्ट सर्च करूँगा अमेजोन पेटेंट, उसके 9 रिव्यूज़ हैं। कुछ ने सिर्फ इतना लिखा होता है कि मैं गूगल सर्च करूँगा, ये लिखा है विल मैनुअली सर्च बिजनेस ईमेल, 53 रिव्यूज़ हैं। कुछ ने सिर्फ इतना लिखा होता है कि आई विल सर्च गूगल सर्च और एनी एट एनी और स्पेसिफाइड टॉपिक, उनके भी अच्छे रिव्यूज़ होते हैं। कुकिंग को अगरचे देखा जाए, कुकिंग के ऊपर भी लोग हैं जो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अभी कुकिंग के ऊपर भी हर कोई कर सकता है, कोई आप ऑलमोस्ट हर कोई घर में कुकिंग कर रहा होता है। हम बचपन में मैथमेटिक्स तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9 10 में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी। अब ये देखें, 28 रिव्यूज़ हैं। आई विल असिस्ट यू इन मैथमेटिक्स कैलकुलस प्रोबेबिलिटी कोर्स, 52 इसके रिव्यूज़ हैं। आई विल असिस्ट यू इन मैथमेटिक्स मैथ्स अलजबरा वगैरह, मैथमेटिक्स की असाइनमेंट्स हों, फिजिक्स की हों, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट्स हों, बैलेंस शीट्स बनानी हो, टैक्सेस का काम हो, हर तरह का इधर काम मौजूद होता है, हर छोटे से छोटे लेवल के, इवन दैट आर्टिकल राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का, एसे राइटिंग का, हर तरह का इधर काम मौजूद है। You just need to start. Let's get back to our presentation. तो अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर सेलिंग स्टार्ट कैसे करें। लेट मी गाइड यू। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि फ्रीलांसिंग का ये मतलब होता है, इजी अल्फाज में ये मतलब होता है कि ऑनलाइन आपने किसी का काम करना है और कोई आपको इसके रिटर्न में पे करेगा। हमारे पास पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल पर और है वगैरह। इसी तरह से जो एक बायर होता है, बायर वो होता है जो सर्विसेज खरीदता है और आपको पे करेगा। आप बेसिकली सेलर होंगे, आप अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे और पैसे रिसीव करेंगे बायर से। बिडिंग का ये मतलब होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर एस्टिमेट देना कि आप ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में और कितनी प्राइस में कर लेंगे। गिग का ये मतलब होता है कि कोई एक ऑफर हो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, किसी भी सर्विस को बेचने के लिए। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास एक अच्छे स्किल सेट्स होने चाहिए, अगर, क्योंकि स्किल्स के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में स्किल्स हैं। जो पॉपुलर कुछ स्किल सेट्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जिसमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है, जिसमें नॉर्मली फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या प्रीमियर पर काम होता है। वेब डेवलपमेंट है, हर तरह की वेब डेवलपमेंट जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है वो उन तमाम का गैप मौजूद है फाइवर के ऊपर। मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट की बात करें, एंड्रॉयड हो, iOS हो, ये बेशक फ्लटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, हर तरह का काम मौजूद है। अगर वीडियोस को देखा जाए, वीडियो एडिटिंग भी मौजूद है। बड़ी कंपनीज को चाहिए होती हैं कि हम ऐसे फ्रीलांसर्स को हायर करें जो हमें वीडियो एनिमेशंस बना कर दें, जो हमें वीडियो एड्स बना कर दें। अगर एसेज एंड स्टोरी राइटिंग को देखें, वो भी हर किसी को चाहिए होता है कि कोई आर्टिकल्स लिख के दे किसी न्यूज़पेपर के लिए, किसी मैगजीन वाली कंपनी को चाहिए होता है कोई हमें स्टोरीज दे, कोई हमें ऐसा फ्रीलांसर मिले जो प्रूफ रीडिंग कर दे वगैरह। अगर असाइनमेंट्स को देखें, हर तरह के उधर असाइनमेंट्स मौजूद हैं, इंग्लिश की हों, C++ की हों, मैथ्स हों, फिजिक्स हों वगैरह। अच्छा, इवन मेरा हर यहाँ पे चीज़। एक क्वेश्चन है। असाइनमेंट्स की बात की, मैंने सुना है ये फाइवर पे इलीगल नहीं है असाइनमेंट करना। आई नो पीपल हु आर वर्किंग, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे मेरा क्वेश्चन है क्या ये इलीगल नहीं है, और अगर है तो फिर इसका क्या वे अराउंड है करने का। ये इलीगल है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन अगर आप अपने गिग का ये लिखेंगे टाइटल, आई विल डू योर जावा असाइनमेंट्स, फाइवर आपकी गिग को रिमूव कर देगा। आपने ये लिखना है आई विल सोल्व योर जावा प्रॉब्लम्स। जब प्रॉब्लम्स लिखेंगे, असाइनमेंट का कीवर्ड आपने यूज़ नहीं करना, तो फिर आपके गिग को कोई रिमूव नहीं करेगा। या आप ये लिख दें, आई विल असिस्ट यू इन योर इंग्लिश एक्सरसाइज, इन योर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स,
और कुछ ने तो इवन ये भी लिखा हुआ था, आई विल बी योर फुल टाइम मैथमेटिक्स ट्यूटर। इसी तरह से, और अगर आपको कोई ऐसा काम की ज़रूरत है ना, लाइक अगर कोई मैथमेटिक्स का ट्यूटर है, उसको वीडियो कॉलिंग की ज़रूरत है, वीडियो कॉलिंग वॉइस कॉलिंग फाइवर पे नहीं है, आपको उसके लिए स्काइप यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्काइप यूज़ करना आपकी सर्विसेज का हिस्सा है तो आप फाइवर से उसके लिए परमिशन ले सकते हैं, वैसे ये भी इलीगल है। इसको हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो टैक्सेस, बैलेंस शीट्स वगैरह हर तरह का काम मौजूद है। मैंने कुछ प्रोफाइल्स देखी हैं कुछ पाकिस्तानी लोगों की, उन्होंने जस्ट ये लिखा होता है कि हम आपकी टैक्स फाइल करेंगे, बाहर की कंपनीज जितनी भी हैं उन सबको उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, और बैलेंस शीट्स वगैरह से रिलेटेड, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट की जाती है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, कोई सेल्फी वगैरह आपने यूज़ नहीं करनी। आपकी जो टैग लाइन हो वो भी प्रोफेशनल हो, जो कि आपके गोल्स को, आपके फ्यूचर को, आपकी सर्विसेज को डिफाइन करे। आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि कंपनीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। आपने कम से कम अपने 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिंक करना है फाइवर के साथ। आपने अपनी एजुकेशन को भी ऐड करना है और बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, लाइक मैट्रिक यहाँ से की, एफएससी यहाँ से की, यूनिवर्सिटी यहाँ से, यूनिवर्सिटी लाइफ यहाँ से की, कोई कोर्सेज किए हैं तो वो भी लिख दें, जिससे ये शो हो कि आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स हैं, बढ़ा चढ़ा कर उनको अटैच करते रहें। फाइवर ने कौन सा किसी से कोई प्रूफ मांगना है। इवन दैट जितने चाहिए अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट्स अपने लिखते जाएँ, जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट हों और शो करे कि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगर आपकी फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो आप लिख दें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में फर्स्ट आए थे। अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो लिख दें आपने स्पीड प्रोग्रामिंग 2-3 मरतबा जीता हुआ है वगैरह। फाइवर के ऊपर फाइवर के ऊपर हर फील्ड से रिलेटेड टेस्ट भी होते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश का टेस्ट दे दें, मैथमेटिक्स का, सी प्लस प्लस का, हर तरह का आप टेस्ट दे सकते हैं। उस फिर आपका टेस्ट का जो स्कोर होगा वो पब्लिकली शो हो रहा होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, ये देखेंगे कि आपने चूंकि बहुत अच्छे टेस्ट दिए हुए हैं, तो इसका मतलब आप एक्सपर्ट हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकें तो फाइवर ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किया, आप वो ज़रूर अटेंड करें, उनसे आपकी प्रोफाइल ज़रूर ग्रो करेगी। आपके पास यहाँ पर अच्छा 3 पिक्चर मनान, मौजूद। एक सेकंड के लिए रुकना, कुछ के मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज़ सही नहीं आ रही। तो अगर एक दफ़ा सारे, इफ़ यू कैन रेज़ योर हैंड, जो हमें सुन सकते हैं, जस्ट रेज़ योर हैंड, तो हमें आइडिया हो जाए कि ये प्रॉब्लम कितने लोगों का आ रहा है। रेज़ योर हैंड इफ़ यू कैन हियर अस। ठीक है, मेजॉरिटी को आ रही है। जिनको नहीं आ रही ट्राई करें, अगर एक दफ़ा रिकनेक्ट कर सकते हैं इसको, लिंक को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके देखें। नहीं तो फेसबुक पे भी इस वक्त हम लाइव हैं, वहाँ पे देखना है अगर आपको आवाज़ ठीक आ जाए तो। आकिब भाई, क्या आपको आवाज़ और स्क्रीन शेयरिंग ठीक से शो हो रही है? मुझे ठीक आ रही है बिल्कुल। ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, जो पिक्चर होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर फाइवर पर, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपने कोई भी सेल्फी यूज़ नहीं करनी है, या कोई ऐसी पिक्चर यूज़ नहीं करनी जिसमें आपका फेस क्लियर ना हो। फर्स्ट जो पिक्चर है, इस तरह की कभी भी पिक्चर यूज़ ना करें। आप ये मिडल वाली पिक्चर को देखें, इसमें आप ये शो कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर बैठ के काम कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मेरा ऑफिस है, ये सब कुछ शो हो रहा है। थर्ड पिक्चर को देखें, आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, आपका बैकग्राउंड शो हो रहा है, कंपनी शो हो रही है। ये दोनों पिक्चर प्रोफेशनल हैं, जो आपके ये शो कर रही हैं कि आप किसी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। इस तरह की आपने प्रोफेशनल पिक्चर्स को यूज़ करना है। आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन हो, पिक्चर के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है, वो 1 सेकंड, फॉर फोटोज़ आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था इधर, अबाउट मेकिंग प्रोफेशनल सीवीज़, और उसके अंदर फ़ोटो के अंदर उन्होंने एक बात बताई, स्पेशली यहाँ पे यूरोप में इसको ख़ास तौर पे देखा जाता है, दैट व्हेन यू आर प्लेसिंग अ फोटोग्राफ ऑन योर सीवी, मेक श्योर यू आर स्माइलिंग। हमारे यहाँ इतना ये चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन उससे वो कहते हैं कि इससे एक एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो एक इंसान का नज़र आता है। तो मेक श्योर इफ़ यू आर
placing your photo on the Fiverr, it should be formal and you should be smiling. तो उसका एक अच्छा impact होता है. ठीक है। और जो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन हो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। वो आकिब भाई आपको क्या शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस वगैरह रेड कलर में? आकिब भाई क्या आप सुन सकते हैं? हाँ मुझे हो रही हैं शो लाइंस. इनको इरेज कैसे करना है? आई थिंक कुछ स्टूडेंट कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन मुझे इसमें एग्जैक्टली इसकी सेटिंग्स का नहीं आइडिया. मैं इसको चेक कर लेता हूँ, आप इसको कंटिन्यू करें. ठीक है। एनी हाउ आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो ये डिफाइन करे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या काम पहले किया हुआ है और आपके आगे गोल्स क्या हैं। आपके पास यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, एक लेफ्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप इन दोनों को देखें। जो लेफ्ट साइड पर डिस्क्रिप्शन मौजूद है उसको एक दफ़ा पढ़ें। हेलो देयर, आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैविंग मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इधर पहले लिखा है हेलो देयर, इसकी ज़रूरत नहीं है। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताया नहीं है कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपने एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करना है, क्लियरली आपने बताना है कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। C++ है, पाइथन है, जावा है, जो भी है। आई अश्योर्स यू दैट, अब यहाँ पर इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है। आई अश्योर यू दैट आई विल डिलीवर द क्वालिटी वर्क इन अकॉर्डेंस, ये बहुत छोटी सी है। ऑन दी अदर हैंड आप राइट साइड पर ये डिस्क्रिप्शन पढ़ें। इसमें आपने ये लिखना है कि आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर। अपनी पोजीशन मेंशन करें, ये लिखें मैं प्रोफेशनल हूँ विद 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन PHP, वर्डप्रेस एंड लारावेल। अपनी टेक्नोलॉजीज़ को या टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स को एक्सप्लेन करें जिन पर आप काम करते हैं और आपने अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर लिखना है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी अपना कुछ ना कुछ लिख दें कि मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मौजूद है। जब आपकी फाइवर पे न्यू प्रोफाइल होगी ना तो उस पर कोई रिव्यूज़ नहीं होंगे, फिर भी आपने एक्सपीरियंस लिखना है साथ। बेशक ये भी मेंशन कर दें कि पहले मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है, अब मैं फाइवर पे आया हूँ। अब आया हूँ तो इसका यही मतलब है कि इसलिए अभी मेरी प्रोफाइल पर कोई रिव्यूज़ नहीं है। देन आई एम स्पेशलाइज्ड इन वर्किंग फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोजेक्ट्स। इसी तरह का बेसिकली सेलर चाहिए होता है बड़ी कंपनीज़ को जो कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सके। I believe in long-term relationships with clients. If you want real satisfaction, hire me. I won't disappoint you. ये बहुत अच्छी एक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। अगर आप चाहें इसमें मज़ीद एडिशंस भी कर सकते हैं। जब आपने कोई भी गिग्स अपने क्रिएट करने हैं तो आपके गिग्स भी इस तरह से होने चाहिए कि जिसका जो टाइटल है, टाइटल में कोई भी ऐसे वर्ड्स को आपने यूज़ नहीं करना जो इलीगल हो, जैसे कि असाइनमेंट्स का वर्ड वो इलीगल है। अगर आप पहले वाला गिग देखें, आई विल डू प्रोफेशनल वेब एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, इसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि वेबसाइट डेवलपमेंट किन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में करेंगे। अगर किसी बायर को लारावेल में वेबसाइट डेवलपमेंट चाहिए या PHP में चाहिए, वो कभी भी इनके पास नहीं आएगा। वो ऐसी गिग्स को देखेगा जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ क्लियरली एक्सप्लेन हो, क्लियरली लिखा हो कि हम लारावेल में करेंगे, PHP में करेंगे। जिसको जिस गिग की ज़रूरत है वो उसी के पास जाएगा। ऑन दी अदर हैंड आप सेकंड गिग देखें, आई विल डेवलप योर कस्टम वेब ऐप इन PHP एंड MySQL। ये बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। लाइकवाइज जो थर्ड पर मौजूद है गिग, ये गिग है, इट मीन्स एन ऑफर टू सेल समथिंग। जो थर्ड्स पर गिग है वो भी बहुत अच्छी है। उसमें ये बताया हुआ है कि मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टोर को मैनेज करूँगा या क्रिएट करूँगा। एक बात और आपको बता दूँ कि जब भी हम आप एग्ज़ाम्पल एक ले लें, अगर कोई भी बीमार हो जाए, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो, तो वो ये नहीं कहते कि हम हॉस्पिटल में जाएँगे और हमें कोई भी डॉक्टर दिखा दो जो हमें ठीक करे। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है ना, तो वो हॉस्पिटल में जाकर यही कहता है कि मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट दिखाओ और मुझे अच्छा डॉक्टर दिखाओ। अगर किसी को कोई चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है, तो अम्मी बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाती है और यही कहती है चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिखाओ। तो कोई जेनेरिक डॉक्टर नहीं ढूँढता, हर कोई स्पेशलिस्ट ढूँढता है। अगर आपकी स्पेशलिटी है ना किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में, तो आप उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें। जैसा कि इन भाई ने लिखा हुआ है जो थर्ड्स पर गिग है ई-कॉमर्स वेबसाइट का, मीन्स के ई-कॉमर्स वेबसाइट उनकी स्पेशलिटी है जिसको इन्होंने लिखा हुआ है।
आपकी जिस में स्पेशलिटी हो आप उसको क्लियरली मेंशन करें। ई कॉमर्स वेबसाइट है, फायरबेस इंटीग्रेशन है, आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट हर किसी को चाहिए होता है, सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है वगैरह। जब भी आपने गिग्स क्रिएट करनी है तो मेक श्योर कि आपने कोई एक गिग क्रिएट नहीं करनी, लाइक आई विल डू प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग, आई विल डू लोगो मेकिंग। आपने 5 6 7 8 जितनी आप मैक्सिमम गिग्स ऐड कर सकते हैं आप करें। हर एक सर्विसेज की गिग क्रिएट करें, इनको एक्सपेंड करें, एंड आप जिस जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनकी भी गिग्स क्रिएट करें। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोफाइल की गिग्स आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ क्रिएटिव प्रोफेशनल फ्लायर डिज़ाइन, नेक्स्ट गिग है ब्रोचर डिज़ाइन, देन ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट, एसईओ वगैरह हर तरह की हैं। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, जो फारिग लोग हैं उनके लिए फाइवर पर इस तरह का काम बहुत ज़्यादा मौजूद है। कंपनीज आती हैं और वो ये कहती हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को मैनेज कर सके, हमारे फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सके, ट्विटर एंड फेसबुक के अकाउंट्स को मैनेज कर सके। जो भी फ्री है वो तो ये काम कर ही लेगा। इवन दैट टिकटॉक पे प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, आप इन सब को सर्च कर सकते हैं। जब भी आपने गिग बनानी है ना तो हर गिग की एक डिस्क्रिप्शन रखनी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आके भाई किसी का कोई क्वेश्चन है जो एड्रेस कर? एक क्वेश्चन आया था from Ikan, that sometimes the customer doesn't know what he's talking about, how to get them understand the fundamentals that is legible for industrial standards. ये उससे मैंने लिया नहीं, मेरा तो शायद हम एंड पे दे दें, बट इफ यू कैन आंसर राइट नाउ सो। या गुड क्वेश्चन। जब भी अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसा बायर आ जाता है जो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आपने उससे ज़्यादा सारे क्वेश्चन पूछने हैं और आपने बहुत ज़्यादा सारे उससे क्वेश्चन पूछने हैं। क्लियरली उससे पूछ लेने कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हर क्वेश्चन के आंसर पे एंड पे आपने उसको बताना है कि आपको एक इस तरह की वेबसाइट चाहिए जिसमें ये हो। एम आई राइट? एंड पर उसी के वर्डिंग में उसको बताते रहें कि आपको ये चाहिए ना, येस या नो। वो बता देगा एंड पे नो या यस या हाँ मुझे यही चाहिए। आपने ज़्यादा सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उससे तमाम टेक्निकल डिटेल्स पूछी हैं कि एग्जैक्टली चाहिए क्या। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट में लिखते जाएं। ठीक है। जब आपने गिग क्रिएट कर रही होना है तो आपने गिग डिस्क्रिप्शन एक लिखनी है जिसको अबाउट की हेडिंग के साथ फाइवर पे जो मौजूद है वो आपने कुछ इस तरह से लिखनी है कि सबसे ऊपर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इन दिस गिग आई विल प्रोवाइड यू विद अ कंप्लीट वर्किंग वेबसाइट फॉर योर बिजनेस नीड्स वगैरह। इस तरह से आपने को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप इस गिग में क्या क्या डिलीवर करेंगे। तो देन आपने ये एंड पर एक ये लिखा हुआ है, मैंने एन एक्सपीरियंस वेब डेवलपर विद 200 प्लस प्रोजेक्ट्स फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स। कुछ इस तरह की आपने स्टेटमेंट ज़रूर ऐड करनी है। ये इस तरह इस स्टेटमेंट के बाद जो बायर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपकी गिग को रीड करने में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिख देना। और जब आपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स का नाम मेंशन किया हुआ है इसका यही मतलब है कि आपने बड़ी कंपनीज के लिए काम किया हुआ है। देन इस गिग में आपके क्या क्या फीचर्स हैं, जो जो काम आप कर सकते हैं उन सबको आप एक्सप्लेन करें। हर काम को आप बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करें। हाई क्वालिटी एंड फुली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, पावरफुल एंड यूज़र फ्रेंडली एडमिन पैनल और वीआईपी कस्टमर सपोर्ट, यूज़र मैनुअल, हर चीज़ को आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। एंड बाय द वे इसमें थर्ड पॉइंट है फ्री सोर्स कोड। जब भी आपने स्टार्ट में काम करना है तो आपने सोर्स कोड ज़रूर फ्री प्रोवाइड करना है। लेटर ऑन आप सोर्स कोड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं लेकिन आप स्टार्टिंग में चार्ज मत करिएगा वरना इससे आपके पास बायर्स नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में आपने सपोर्ट एंड रिवीजन फ्री प्रोवाइड करनी है। सपोर्ट एंड रिवीजन का ये मतलब होता है कि एक दफ़ा आपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट को देखता है, रन करता है, उसके बाद उसके ज़हन में आइडिया आता है नहीं यार इसका कलर चेंज करो, नहीं यार इसका आइकन चेंज करो। इसे कहते हैं रिवीजन। वो बार बार आपसे रिवीजन मांग रहा है। स्टार्टिंग में आपने अनलिमिटेड सपोर्ट एंड रिवीजन देनी है, वो भी फ्री। क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल होगी ना स्टार्ट, तब आपने रिव्यूज़ के लिए काम करना है, पैसों के लिए काम नहीं करना है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि अगर स्टार्टिंग में आपकी प्राइस है $20
एक काम करने की, और आप सपोर्ट रिव्यू सोर्स कोड के लिए भी चार्ज कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरी प्रोफाइल है जिसके ऊपर 1000 रिव्यूज़ हैं, वो भी सोर्स कोड सपोर्ट एंड रिव्यूज़ के लिए पैसे चार्ज कर रहा है, उसकी प्रोफाइल पर भी उसकी जो प्राइस है वो भी $20 है। तो एक्सपीरियंस कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, वो आपके पास जाएंगी या दूसरे बंदे के पास? सारी बात आपके कंपैटिटर के पास हो जाएँगी क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, उसकी प्रोफ़ाइल पे रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, आपकी प्रोफ़ाइल पे रिव्यूज़ कम हैं। इसलिए आपको अपनी प्राइसेज़ रिड्यूस करनी पड़ेगी। वही तमाम सर्विसेज़ या उससे ज़्यादा सर्विसेज़ जो आपका कंपैटिटर प्रोवाइड कर रहा है, आप उससे ज़्यादा सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, उससे कम पैसों में, फिर कंपनीज़ आपके पास आएँगी, अदरवाइज़ वो आपको ट्राई नहीं। एंड एक और चीज़ है यूज़र मैनुअल। आपने ये यूज़र मैनुअल ज़रूर प्रोवाइड करना है। यूज़र मैनुअल का ये मतलब होता है अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप ये क्लियरली एक्सप्लेन करें कि कौन-कौन सा फीचर कहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाली प्रोडक्ट किस तरह से काम करती है, किस पेज पे कहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो आप इसकी एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या दूसरा आप जो अच्छा तरीका वो ये है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, एक वीडियो रिकॉर्ड करें और वो वीडियो उनको सेंड कर दें। वीडियो में आप हर चीज़ बता दें किस पेज पे क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में ही आपने फिर एंड पर अपनी एक्सपर्टीज़ ज़रूर लिखनी है। इसके अंदर आपने उन तमाम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करना है जिनमें आप एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, लारावेल, फायरबेस, एपीज़ वगैरह इन सबको लिख दें। और एंड आपने अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स ज़रूर मेंशन करने हैं। आप उन प्रोजेक्ट्स को मेंशन करें जिनकी मार्केट में डिमांड हो, या वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हों, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट से वो अकम्प्लिश किया जा सके। अगर आपके कोई रीसेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ लिख दें, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जैसे कोई बायर रीड करेगा ई-कॉमर्स वेबसाइट आजकल हर किसी की होती है। हर दुकानदार यही कोशिश करता है कि मेरी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हो जिसके ऊपर मैं ऑनलाइन सेलिंग करूँ। इस वजह से आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ज़रूर मेंशन करना है। एंड आजकल आप अपनी प्रोफाइल पर बोल्ड करके एंड पे ये भी लिख सकते हैं कोरोना स्पेशल 10% ऑफ। इससे बायर्स ज़्यादा आपकी प्रोफाइल की तरफ आएंगे, आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। हर गिग के एंड पर टैग्स होते हैं, अगर आप किसी का भी गिग ओपन करें आपको एंड पर टैग्स मिलेंगे। लाइक यहाँ पर कुछ टैग्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं: रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, प्रोफेशनल वेबसाइट, बिल्ड वेबसाइट, मेक वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट। जब भी कोई भी यूज़र फाइवर में सर्च करेगा तो वो इन टैग्स के थ्रू सर्च करेगा, तो उसी तरह की रेलिवेंट गिग्स गिग ऊपर शो हो जाएगी। अगर आप कंफ्यूज हो कि आप टैग किस तरह से लिखें, तो आप अपनी अपनी फील्ड से रेलिवेंट गिग्स को ओपन करें, आप देखें कि उनके टैग्स, आप उन्हीं टैग्स को खुद से ऐड कर दें। जब आप बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आपने स्टार्टिंग में काम करना है ना, तो एक बात आप क्लियर रख लें कि आपने स्टार्टिंग में रिव्यूज़ के लिए काम करना है, प्राइसेस के लिए काम नहीं करना, पैसों के लिए आपने शुरू में काम नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि अगर आप $20 में कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका कंपैटिटर भी वही फंक्शनैलिटी $20 में प्रोवाइड कर रहा है, उसकी प्रोफाइल के ऊपर 1000 रिव्यूज़ हैं, तो सारी कंपनीज आपकी कंपैटिटर के पास जाएंगी, आपके पास क्यों आएंगी? आपकी प्राइसेस होंगी ना कम, फिर कंपनीज आपके पास आएंगी ये सोचकर कि यार इससे काम करवाता हूँ, मेरे तो पैसे बच जाएंगे। एंड बाय अच्छा, द वे, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है मनान, व्हेन यू स्टार्टेड व्हाट वाज योर स्टार्टिंग प्राइस फॉर द वेरी गिग? गुड क्वेश्चन। जब मैंने स्टार्ट किया था $5 के प्रोजेक्ट के लिए 7-7 दिन काम किया था, मैं फारिग होता था। तो ऐसे क्लाइंट्स, इस तरह के लोग जो बहुत ही गरीब लोग हैं, गरीब ममालिक से बिलोंग करते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया वगैरह, वो सारे आगे मेरे पास $5 देते थे और पूरा पूरा हफ्ता काम किया करते थे। तब मेरी पहले 6 महीने की इनकम ₹40,000 थी एंड आई वॉज हैप्पी दैट टाइम। 6 महीने की ₹40,000 थी। उसके बाद हर महीने की जो है वो 6 फिगर में रही है, हर महीने की 1 लाख से ऊपर रही है यहाँ। और एक और आप बात याद रखें कि जब अगर स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में चूंकि आपने रिव्यूज़ के लिए काम करना है, तो स्टार्टिंग में जिस तरह के भी आपको ऑर्डर्स आते रहें, जितनी कम प्राइसेस पे हो, आप बस वो काम करते रहें। जब आपकी प्रोफाइल पर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके पास बहुत ज़्यादा बायर्स आने लग पड़ेंगे, तब वो टाइम होगा कि आप अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर लें। और इंक्रीज़ क्यों करना, आप मेंशन कर सकते हैं: आई प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विसेज, आई एम वेरी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। तब आप अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई एक ऑर्डर आता है ना $50 का, अब वो एक ऑर्डर अगर आप वो एक ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल पर एक रिव्यू लगेगा।
इट इज़ बेटर कि आप उस क्लाइंट से कहो कि इस एक ऑर्डर को ना हम 3 में करते हैं। पहले आप $20 का ऑर्डर प्लेस करें, देन 20 का, देन 10 का। टोटल तो $50 हो गए हैं, लेकिन अब आपकी प्रोफाइल पर 3 रिव्यूज़ आएँगे। इस तरह से आपकी प्रोफाइल पर रिव्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे। जब आपने अपनी प्राइसिंग को सेट करना है तो आपने 3 पैकेजेस क्रिएट करने हैं। नीचे आपके पास 3 पैकेजेस मौजूद हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, जिनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ या सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम भी कहा जाता है। जो सबसे पहला पैकेज होता है बेसिक का, इसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड, इसमें आपने कम सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और इसकी प्राइस सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन मेक श्योर कि आप इसमें ना तमाम चीज़ें इंक्लूड कर दें, सोर्स कोड, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ आप इंक्लूड कर दें। डिलीवरी डेज अमूमन इसके कम होते हैं, लाइक एक दिन। रिवीजन्स आप अनलिमिटेड रख दें। जो आपका स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें आप इलेबोरेट करें कि ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी वर्क है वो इसमें लाई करेगा स्टैंडर्ड पैकेज में। डिलीवरी डेज इसके ज़्यादा होंगे, रिवीजन्स इसकी भी फ्री होंगी सारी, अनलिमिटेड रिवीजन्स होंगी, सोर्स कोड भी आपने प्रोवाइड करना है और सब कुछ। देन प्लेटिनम पैकेज में आपने ये सब कुछ प्रोवाइड करना है, ये आपका मेन पैकेज होगा सबसे बड़ा। इसमें हम अपने हाईएस्ट प्राइस को लिखेंगे। आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है डिटेल में कि पैकेज में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, और इसमें तमाम फीचर्स आपने प्रोवाइड करने हैं। डिलीवरी डेज ज़्यादा होते हैं, और ये भी मेंशन करिएगा कि फिक्स रिवीजन्स होंगी और अनलिमिटेड रिवीजन्स होंगी। हर गिग के ऊपर 3 पैकेजेस होते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका इधर मैक्सिमम पैकेज $100 का है तो आपने 100 में ही करना है। आप कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, वो $5000 तक क्रिएट कर सकते हैं। इन पैकेजेस के अलावा कस्टम ऑफर चैट से क्रिएट हो जाती है। आपने अपने गीक के एंड पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखने हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बायर्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं किसी न किसी सेलर से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्सर औकात बायर्स पूछ रहे होते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या, डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है। तो एक सेलर जो वेब डेवलपमेंट का काम करता है उसने ये तमाम क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने गिग के एंड पे लिख के बताए हुए हैं बायर्स को, ताकि बायर्स को पूछने ना पड़े। जब आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर ली, प्रोफेशनल अपनी पिक्चर आपने ऐड कर ली, डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली, गिग अपना क्रिएट कर लिया, अब ये क्वेश्चन है कि आपने बायर्स किस तरह से अट्रैक्ट करने हैं। अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि यार 6 महीने हो गए कि अभी तक ऑर्डर ही नहीं लगा। वो लोग करते ये हैं कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल बंद रखते हैं, 6 महीने बाद खोलते हैं, एक भी ऑर्डर नहीं लगा होता, कहते हैं यार छोड़ो परे, फाइवर किसी काम का नहीं है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से बायर्स को अट्रैक्ट करना है। बायर्स को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आप फाइवर की मोर टैब में जाएं और वहां पर जाकर बायर रिक्वेस्ट में जाएं। वहां पर बायर्स ने ये लिखा होता है कि उनको किस किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए और उनका बजट कितना है। अब वहां पर जाकर ना बिडिंग्स करते रहें। बिडिंग का ये मतलब होता है कि आपने ये उनको बताना है कि मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, कितने पैसों में और कब तक कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में आप ऑफ कोर्स थोड़ी प्राइसेस में जितना जल्दी हो सके उस प्रोजेक्ट को ना आप डिलीवर कर दें। अगर आपको बिडिंग के थ्रू आज कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो बायर आपको अपनी नज़रों में रखेगा। जब उसके पास कभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट आएगा वो फिर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। यहाँ पर हम बेसिकली ज़्यादा फाइवर को डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि फाइवर सिंपलर है, ईजियर है बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत। अगर हम अपवर्क को देखें उसमें आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए एक अपवर्क अकाउंट चलाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड फाइवर जो भी जूनियर्स होते हैं उन सबको सपोर्ट करता है, जो भी न्यू सेलर्स होते हैं उन सबको प्रमोट करता है। फाइवर एक बिगनर्स के लिए अच्छी है चीज़ है, सिंपलर है, ईजियर है। एनी हाउ आपने बिडिंग्स करनी है और बिडिंग के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को 24/7 एक्टिव रखना है। आपने फाइवर वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते रहना है, बायर्स रिक्वेस्ट में जाते जाना है, बिडिंग्स करते रहना है। इससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल उतना ऊपर आती रहेगी फाइवर की नज़रों में। आपके जो भी दोस्त हैं फाइवर को यूज़ करते हैं, सेलर्स हैं, उनसे कहिए या बायर्स हैं उनसे कहिए कि आपके गिग पे जाएं और आपकी गिग पे ना टॉप राइट साइड पे हार्ट बना होगा, इस आइकन को आप वो सेव कर लें। और जब इसको सेव कर लेंगे तो इससे भी ना आपकी प्रोफाइल मज़ीद ऊपर जाएगी। ये मेरा गिग है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह 536 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी फाइवर में सेव किया हुआ है। देन आपने अपनी फाइवर को स्विच टू बाइंग करना है।
और आपने सर्च में जाकर उन टैग्स को लिखना है जो आपकी प्रोफाइल के अपने गिग के साथ लिखे हुए हैं। उन टैग्स के थ्रू आपके जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने तमाम सेलर्स की प्रोफाइल शो हो जाएंगी। आप देखिएगा कि आपकी प्रोफाइल कहाँ पर है। जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो पहले पेज पर नहीं होगी, दूसरे पर नहीं, तीसरे पर नहीं, आपको शायद 10वें पेज पे जाके मिले। आपने हिम्मत नहीं हारनी, जब आपकी प्रोफाइल 1 पेज पर आएगी ना तब आपकी प्रोफाइल ठीक से ग्रो करेगी। और ये जितने आपको काम मैंने बताए हैं कि आपके जो दोस्त हैं जो फाइवर यूज़ करते हैं वो आपकी गिग को अपने फेवरेट्स में ऐड करें, आपको फाइवर पे मैसेज सेंड करें, आप बिडिंग करते रहें, आपके ऑर्डर्स लगते रहें, या हो सके तो आप बेशक डमी ऑर्डर्स भी प्लेस करें। इससे आपकी प्रोफाइल फाइवर की सर्च में ऊपर आती रहेगी। जैसे ही कोई बायर सर्च करेगा वेब डेवलपमेंट, आपकी जो प्रोफाइल है उतना ऊपर आती जाएगी। अगर आपको इस ये सब करने के बाद भी 3 हफ्ते तक कोई ऑर्डर ना मिले, मिल जाना चाहिए 3 हफ्ते तक, तो इसका ये मतलब है कि आपको अपनी प्रोफाइल रीबिल्ड करनी पड़ेगी। कहीं पर ना किसी इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है, आप किसी एक्सपीरियंस्ड फाइवर फ्रीलांसर को या बेशक मुझे अपनी प्रोफाइल दिखाइएगा, मैं रिव्यू करके आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हो सकता है कि या तो आपकी फील्ड में बहुत अच्छा कंपटीशन है या फाइवर के ऊपर इसके बायर्स कम हैं। आप अपने दोस्त को ये भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइवर्स पे बहुत ज़्यादा बायर्स हैं आपकी फील्ड के, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने किसी दोस्त से कहो कि यार $5 का एक ऑर्डर तो लगाना मेरी प्रोफाइल पर डमी, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। वो अच्छा रिव्यू लगाए, बहुत अच्छा रिव्यू लगाए जो 4-5 लाइन्स पर कंसिस्टेंट हो। इससे भी आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगी। या अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइवर पर आपकी फील्ड के बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं, देन आप शिफ्ट कर दें पीपल पर और पर फ्रीलांसर पर या अपवर्क पर किसी और प्लेटफॉर्म पर। जब आपने अपनी प्रोफाइल बना ली है, आपके थोड़े बहुत ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फिर आपने अपनी प्रोफाइल को ग्रो कैसे करना है टाइम के साथ साथ। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जब आपने प्रोफाइल बनाई है तो स्टार्टिंग में आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, जैसा आपको पहले बताया, आप रिव्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। जब आपकी प्रोफाइल पर बहुत अच्छे रिव्यूज़ होंगे, बड़ी कंपनीज आपको अप्रोच कर रहे होंगे, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, देन यू कैन इंक्रीज योर प्राइसेस। सो याद रखें, टुडे इज़ बैड डे, टुमारो विल वर्स्ट, बट डे आफ्टर टुमारो विल सनशाइन। सो नेवर गिव अप। आपने जब भी काम करना है, आपने हाई क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना है, हाई सर्विसेज, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं करें, जितना अच्छा काम कर सकते हैं करें, लो प्राइसेस में करें। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अक्सर औकात यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स भी पढ़ाया जाता है टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग। उसमें हमें यही बताया जाता है कि किस तरह से हमने गुड न्यूज़, सैड न्यूज़ एंड न्यूट्रल न्यूज़ लेटर्स लिखने हैं। लाइक आप लेफ्ट साइड पे ही देख सकते हैं एक मैसेज, आई कैन डेवलप योर वेबसाइट इन $5 कॉन्टैक्ट मी। आपने इस तरह से कभी भी नहीं लिखना। ऑन दी अदर हैंड आप राइट साइड पे मैसेज पर हैं। जो राइट साइड पे मैसेज है, यहाँ बिडिंग में भी आप इसी तरह के मैसेजेस को यूज़ करते हैं। इसमें किसी पर्सन ने ये लिखा हुआ है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, प्रोफेशनल हूँ, मैं ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, फ्री सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा, अच्छी सर्विसेज होंगी, अफोर्डेबल रेट्स होंगी, आप काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट करें। राइट साइड वाला जो एक बिडिंग है, राइट साइड वाला जो मैसेज है वो बहुत बेहतर है लेफ्ट वाले से। इसी तरह से बाज़-औक़ात ना इशू आ जाता है किसी ना किसी को प्राइसिंग से रिलेटेड। अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज़ करना हो या वैसे क्लाइंट के मेरे पास $50 हैं, तो आप कहोगे यार ये काम तो 50 से ज़्यादा क्या है, थोड़े से और पैसे दे दे अगर ये। लेफ्ट साइड पे मैसेज है, सर दिस इज़ अ लॉन्गर प्रोजेक्ट एंड $50 इज़ वेरी लो प्राइस, आई नीड एट लीस्ट $100, दिस इज़ नॉट अ गुड मैसेज। इस तरह से ना लिखें, आप राइट साइड वाले मैसेज को पढ़ें। डियर सर और मैम, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली फ्रॉम कोविड-19। शुरू में ना थोड़ी सी दुआएं वगैरह लिखें और उसका हाल वगैरह पूछें। देन उसके बाद उसका शुक्रिया अदा करें, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन वर्किंग विद मी। देन उसके बाद आप क्लियरली एक्सप्लेन करें कि उसके प्रोजेक्ट में क्या क्या है, फाइव बेस इंटीग्रेशन, टू वे कम्युनिकेशन, रेस्ट एपीआई, क्लाउड सर्वर, सब कुछ। फिर आप ये बताएं ये इतना कुछ है, ये सब बहुत मुश्किल है, दीज आर डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क and I will be required to put a lot of efforts to implement these functionalities, ताकि क्लाइंट को क्लियर हो जाए कि काम बड़ा मुश्किल है। उसके बाद आप दोबारा से नीचे उससे रिक्वेस्ट करें कि काइंडली अब थोड़े से पैसे बढ़ा दें, $100 तक चले जाएं, और अगर आप नहीं कर सकते तो काइंडली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को रिमूव कर दें, उससे प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन काम बहुत मुश्किल है, $50 में इम्पॉसिबल है करना। देन उसको एंड पर लास्ट पैराग्राफ में
आपने ये ज़रूर तसल्ली दिलानी है कि काम पैसे तो आप थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं, फिर आपने उसको तसल्ली भी दिलानी है कि क्लाइंट का जो काम होगा वो काम 100% एरर फ्री होगा, टेस्टेड होगा और बहुत अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ द फाइनल प्रोडक्ट विल बी 100% करेक्टली वर्किंग एंड टेस्टेड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आई होप यू विल लाइक द फाइनल डिलीवरेबल। इस तरह से आपने कम्युनिकेट करते रहना है। तमाम मैसेजेस के आप टेम्पलेट्स बनाकर रख लें, इस तरह के तमाम मैसेजेस के, उन टेम्पलेट्स को आप बार बार सेंड करते रहिएगा। और जब भी आपने किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होना है तो आपने कभी भी अग्रेसिव नहीं होना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बायर एंड सेलर एग्री नहीं हो रहे होते किसी काम पर, तो दोनों बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप अग्रेसिव हो आपके ऊपर वार्निंग लग सकती है। किसी भी दुकानदार का काम कभी भी नहीं होता कि कस्टमर्स के सामने अग्रेसिव होना, वरना कस्टमर्स दोबारा बाद में नहीं आएँगे। कस्टमर्स अगर अग्रेसिव हैं तो आप उन चुप कर दें, उनको जाने दें, इग्नोर करें। आपने कभी भी कोई भी एंग्री कोई भी ऐसा मैसेज नहीं लिखना जिससे ये शो हो कि आपका मूड बहुत एंग्री है। आप अपने बायर्स के साथ जब आप कुछ बायर्स का काम करते रहें ना, आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें। आप अपने बायर्स को ये भी रिक्वेस्ट करें कि उनके अगर कोई और फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको सर्विसेज़ चाहिए इससे रिलेटेड, वो आपको ही रिकमेंड करें। जो अभी होली ओकेजन्स आते रहे हैं, ईद, क्रिसमस, वैलेंटाइन्स डे वगैरह, जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो आपके क्लाइंट्स सेलिब्रेट करते हों, उन होली ओकेजन्स में आप अपने क्लाइंट्स को मैसेज ज़रूर सेंड करें। और मैसेजेस के आप टेम्पलेट्स बनाकर रख लें, इंटरनेट से मिल जाते हैं, अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स उनको सेंड करते रहें, उनको कोई ना कोई दुआएँ भेजते रहें। इससे आपका इमेज अच्छा होगा, वो क्लाइंट हमेशा आपके पास आएगा, आपको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएगा। अपने तमाम दोस्तों को भी रिकमेंड करेगा कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसी से प्रोजेक्ट कराओ। और जब आपने एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना है, उसके कुछ दिन के बाद आपने दोबारा से क्लाइंट को मैसेज सेंड करना है। उससे पूछना है कि प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है, आपने कोई इश्यू तो नहीं फेस किया, कोई प्रॉब्लम है आपको आ रही है तो आप बताएँ, मैं उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर देता हूँ, वगैरह। ये वही बात जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप स्टार्टिंग में काम कर रहे होंगे प्राइसेस कम रखिएगा, जब आपकी प्रोफाइल पर अच्छी ट्रैफिक हो तब प्राइसेस को इंक्रीज़ करिएगा। जब आप प्राइसेस को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी चल रही होगी, तब आपने अपनी टीम को एक्सपैंड कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली अगर एक ही बंदा है ना, वो प्रोग्रामिंग भी कर रहा है या कोई मुश्किल काम कर रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर रहा है, फ़ोटोशॉप का काम भी कर रहा है और कस्टमर के साथ भी उसको डील करना पड़े, बाज़ वक़्त उसका मूड ख़राब होता है, वो कस्टमर के साथ ठीक से डील नहीं कर पाता। कस्टमर के साथ डीलिंग करने के लिए आप एक अलग बंदा रख लें, टेस्टिंग के लिए एक अलग बंदा रख लें। एंड अगर आपका काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, 2 लोगो मेकर्स को हायर करें, 2 आपके पास ऐसे हों पर्सन्स जो कि ब्रोचर्स हों, वीडियो एडिटर्स हों, आपकी टीम इस तरह से एक्सपैंड हो जाए। कोई एक स्मॉल ऑफिस हो या बेशक कोई ड्राइंग रूम हो, वहाँ पर आप बैठकर काम करें। कोई आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इस बिज़नेस के लिए, लाइक 4-5 कुर्सियाँ, टेबल, 4-5 लैपटॉप्स और एक इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ चाहिए। जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाए ना, देन आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी शिफ्ट हों, लाइक अपवर्क पर, फ्रीलांसर पर, पीपल पर और वगैरह पर। वो इसलिए कि जब आपके पास एक टीम चल रही है ना और खुदा ना ख़ास्ता कोई इश्यू आ जाए, फाइवर आपकी प्रोफ़ाइल को सस्पेंड कर दे, तो आप और आपके सारे दोस्त तो बेरोज़गार हो गए ना। तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए कि अगर एक जगह से प्रोजेक्ट नहीं आ रहे तो दूसरी जगह से आ जाएँ। एंड आपने अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी बनाना है। वैसे ये इल्लीगल है लेकिन आपने ज़रूर बनाना है। वो इसलिए आपने डायरेक्ट कनेक्शन का ये मतलब है कि आपने अपने क्लाइंट्स के साथ आउटसाइड द फाइवर कम्युनिकेशन करनी है, लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक पर। वो इसलिए कि अगर आज आप सिर्फ़ अपने क्लाइंट्स के साथ फाइवर पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कल को ऐसा होता है खुदा ना खास्ता आपके फाइबर का अकाउंट सस्पेंड होता है, आप अपने क्लाइंट्स से हाथ धो बैठेंगे, आप उनके साथ दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आपका अकाउंट तो सस्पेंड हो चुका है और ना ही वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके तमाम रिलेशनशिप्स और क्लाइंट्स जो चले गए ना, अकाउंट सस्पेंड हुआ, बेरोज़गार हो गए, आप सड़कों पे आ गए। सेकंडली, फाइवर चार्ज करता है 20%। 20% इनका कमीशन होता है हर प्रोजेक्ट में से, इज़ अ बिग अमाउंट। जब आपने बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, लाइक 50,000 का प्रोजेक्ट है, 10,000 रुपया तो फाइवर रख लेगा। और फाइवर आपके पैसे रिलीज़ करता है 14 दिन के बाद। अगर आपको आजकल पैसे चाहिए, कल परसों ईद आ रही है, तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? अगर आप डायरेक्ट किसी का काम करें, वो डायरेक्ट फ़ौरन आपके बैंक अकाउंट में भेज दे, तो अभी आपको पैसे मिल जाएँगे और उस पे 20% कमीशन भी नहीं होगा। जब आपने डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, अगर आप ईमेल का कीवर्ड मेंशन करते हैं ना, तो नीचे फाइबर वार्निंग लिख देता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, टर्म्स ऑफ सर्विस रिमाइंडर,
providing email, Skype or phone number is only allowed if it is needed or as a part of the service. Otherwise, all communication must go to Fiverr. आप ईमेल पर उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पेपल लिखते हैं तो तब भी वो मना करते हैं। तो आप एक तो ये तरीका यूज़ किया जाता है कि आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम में ना आप स्टैटिक वगैरह यूज़ करें, अंडरस्कोर यूज़ करें, कुछ ना सिंबल, स्पेशल सिंबल्स को आप यूज़ करें और उन स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करके आप क्लाइंट्स के का ना कोई फ़ोन नंबर मांग लें, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मांग लें, टेलीग्राम आईडी मांग लें। ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइवर रीड नहीं करता। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप ईमेल, पेपल, स्काइप ऐसे कीवर्ड लिखो ना, वो रीड किए जाते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिनमें आपने सिंबल्स को यूज़ किया है, ये रीड हो सकते हैं इन केस कि अगर फाइवर को कोई शक हो जाए तो किसी प्रॉब्लम में। एक आपको अच्छा मैं कम्युनिकेशन का आज एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक। वो ट्रिक ये है कि आप पहले तो आप एज फाइवर से ना परमिशन ले लें, उनकी कस्टमर सपोर्ट को ईमेल कर दें, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। वो अच्छे लोग हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम एड्रेस कर देते हैं। अब ईमेल करें सबसे पहले फाइवर की कस्टमर सपोर्ट को, उनको ये कहें कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो क्लाइंट की इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होता है। तो बाज़ औक़ात क्लाइंट के लैपटॉप पे जब वो डिप्लॉय होता है क्लाइंट की इन्वायरमेंट में, तो उनको कोई इशू आ जाता है। जब उनको इशू आ जाता है तो मुझे एनीडेस्क या टीम व्यूअर को यूज़ करके ये देखना पड़ता है कि इशू क्या है। अब मुझे परमिशन दे, मैं एनीडेस्क या टीम व्यूअर यूज़ कर लिया करूँ, फाइवर आपको दे देगा। आप एनीडेस्क या टीम व्यूअर यूज़ करने के बहाने से क्लाइंट का लैपटॉप एक्सेस कर रहे हों, वहीं पे बातों बातों में उसका कोई फ़ोन नंबर वगैरह ले लें और वो आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये अच्छा तरीका है और आप पकड़े भी नहीं जाएंगे। अगर आप पकड़े जाएँ तो आपको वार्निंग मिल सकती है और डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सीवियरिटी, या आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। ये आप एक दफ़ा पॉइंट्स पा लें। इन दी अर्ली डेज़ आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपके पास अच्छी रेटिंग नहीं है। बड़ी कंपनीज़ नॉर्मली ऐसे सेलर्स को ढूँढती हैं जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। स्मॉल कंपनीज़, ओनली स्मॉल कंपनीज़ या ऐसे लोग जिनका बजट कम है, सिर्फ़ वो आपके पास आएँगे। और वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाने का कहेंगे इन लो प्राइसेज़। तो आपने ये याद रखना है कि जब आपने स्टार्ट में काम करना है, आपने रिव्यूज़ के लिए काम करना है, नॉट फॉर मनी। जो बड़ी कंपनीज़ अगर वो आपके पास आएँगी भी ना, तो वो आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम से नहीं आएँगी। वो पहले आपको कोई स्मॉल वर्क देंगे, कोई छोटा-सा प्रोजेक्ट, और टेस्ट करेंगे आपके स्किल्स क्या हैं। अगर आप वो अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, फिर वो अपना बड़ा प्रोजेक्ट आपको देंगे, वरना वो इसके अलावा कभी वो रिस्क नहीं लेते। बाद में जैसे-जैसे आपकी प्रोफ़ाइल ग्रो करेगी, इंशाल्लाह 50 प्लस या 100 प्लस रिव्यूज़ हो जाएँगे, देन आपकी प्रोफ़ाइल पर अच्छी ट्रैफ़िक होगी, बायर्स ऑटोमैटिकली आपको अप्रोच करते रहेंगे बिडिंग के बगैर, बिडिंग की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला वो वक़्त होगा जब आप प्राइसेज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी आपके पास आएँगी, और अब एक बहुत फ़ायदा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये होता है कि बड़ी कंपनीज़ आपके पास आएँगी और आपसे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनवाएँगी। आप उनकी कोई प्रोडक्ट बनाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है डेवो जैसी, आप उनकी एक वेबसाइट बना देते हैं जिसके थ्रू वो तमाम बसेस को मैनेज कर रहे हैं जितनी भी पाकिस्तान में चल रही हैं। उसका सारा सोर्स कोड तो आपने लिखा है ना। एक दफ़ा आप उनसे 2-3 हज़ार डॉलर लेके उनकी वेबसाइट बना देते हैं। उनकी वेबसाइट ठीक चल रही है। जब आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं ना, कभी भी कोई चीज़ 100% कंप्लीट नहीं होती। बाद में उसकी मेंटेनेंस आती रहती है। आप देखिए न्यू वर्जन्स रिलीज़ होते रहते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के, और उनमें न्यू-न्यू फीचर्स ऐड होते रहते हैं। इसी तरह से उन बड़ी कंपनीज़ को जब न्यू फीचर्स की ज़रूरत होगी, वो दोबारा आपके पास आएँगे, किसी और के पास नहीं जाएँगे। अगर वो किसी और के पास जाएँगे, वो आपका सोर्स कोड देखेगा और कहेगा यार ये सोर्स कोड तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए बड़ी कंपनीज़ का चूँकि काम आपने किया, वो आप पे डिपेंडेंट है, वो बार-बार आपके पास ही आएँगे। अब ये वक़्त है, वो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं। आप उनकी मेंटेनेंस करते रहें। मेंटेनेंस का मतलब है एक प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ बग्स को फिक्स करना या कुछ फीचर्स को ऐड एंड रिमूव करना। और ये काम बहुत आसान होता है क्योंकि आपने सारी प्रोडक्ट आपने बनाई हुई है, कोई छोटे-मोटे 2-3 फीचर्स को ऐड एंड रिमूव करना है। उसके लिए आप उन्हें बहुत अच्छे डॉलर्स चार्ज कर सकते हैं और काम इसका छोटा थोड़ा-सा होता है। फ्रीलांसिंग का फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान में? देखिए, अगर पूरी दुनिया में आप हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, हर कोई मोबाइल एप्लीकेशंस या वेबसाइट यूज़ करता है, हर किसी को मोबाइल एप्लीकेशंस की वेबसाइट की ज़रूरत है। हर दुकानदार कहता है मेरी कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो, हर कोई देखता है मेरी कोई वेबसाइट हो। हर इवन दैट हर कंपनी ये कहती है कि मुझे एक मोबाइल ऐप चाहिए, वेबसाइट चाहिए, लोगोस मुझे लोगो मेकर्स की ज़रूरत है, पोस्टर्स की ज़रूरत है, मुझे मार्केटिंग के लिए, वेब मार्केटिंग के लिए वीडियोज़ की ज़रूरत है, आर्टिकल राइटिंग की ज़रूरत है। हर तरह का काम मौजूद होता है।
स्टूडेंट्स को चाहिए होता है उनकी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम्स में कोई उनकी हेल्प कर दे। ये जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं सी प्लस प्लस के, जावा, सी शार्प, इसकी भी बहुत डिमांड है फाइवर पे। तो जब आपका इंशाल्लाह बिजनेस आप स्टार्ट कर लेंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, तो देखें आपने सिर्फ एक ड्राइंग रूम में एक बिजनेस है जिसको आपने स्टार्ट किया है, 4-5 कुर्सियाँ आपके पास मौजूद है, लैपटॉप्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन है, कोई बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इस बिज़नेस के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्राइसेस को देखें, एक $US इस वक्त 167 पाकिस्तानी रुपीज़ का है। अगर आप कोई $50 का प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे 8,350 रुपये बन गए। और अगर कोई आपकी 4-5 लोगों की टीम बन जाती है, आई नो अ टीम जो सिर्फ 4-5 लोगों पे मुश्तमिल है, एक ड्राइंग रूम में बैठ के काम करते हैं, $7-8 हज़ार मंथली उनकी आम इनकम है। अगर आपकी $5,000 भी हो जाती है तो वो भी देखें कितनी बड़ी अमाउंट है, 8 लाख और 35,000 हर महीने। एक्चुअली करेंसी डिफरेंस की वजह से ये काफ़ी बड़ी अमाउंट्स बन जाती हैं। जब आपने अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर रहे होना है तब आपने पेमेंट गेटवे भी कोई ना कोई यूज़ करना है। जब आपने फाइवर पे या अपवर्क के थ्रू अपने पैसे विड्रॉ करने हैं, उसके लिए सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी बैंक में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और ऐसे बैंक में आपका बैंक अकाउंट हो जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, IBAN नंबर ऑफर करते हैं। कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं लाइक बैंक अल हबीब है, वो IBAN नंबर ऑफर नहीं करते, उनका आप अब बैंक अकाउंट मत क्रिएट करिएगा। HBL, UBL है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, कुछ मैंने बैंक्स यहाँ पर लिखी हैं, ये सब IBAN नंबर ऑफर करते हैं और इंटरनेशनली यूज़ भी होते हैं। HBL सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेशनली। जब आपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, आपने उनसे तमाम इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, IBAN नंबर क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है वगैरह, ब्रांच कोड क्या है। फिर आपने एक पियोनियर अकाउंट क्रिएट करना है और अपने फाइवर को पियोनियर के साथ लिंक करना है, पियोनियर को अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है। फाइवर से पैसे जाएंगे आपके पियोनियर में, पियोनियर से जाएंगे पाकिस्तानी बैंक में, क्योंकि फाइवर टू पाकिस्तानी बैंक डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। और फाइवर से पैसे लेने के लिए तो आपको पियोनी चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी से डायरेक्ट पैसे लेने हैं ना, कोई बंदा व्हाट्सएप पे आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो है यूरोप से, USA से बिलोंग करता है, वो आपने उससे पैसे लेने हैं और आप चाहते हैं फाइवर के थ्रू मैं ना लूँ वरना 20% डिडक्शन होगी, तो आप ट्रांसफ़र वाइज के एक अकाउंट क्रिएट कर लें। ट्रांसफ़र वाइज के या आप वेस्टर्न यूनियन यूज़ कर सकते हैं, रिया यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट्स यूज़ करें। और अगर आप कहीं भी फेसबुक पर ये देखें ना कोई ये क्लेम कर रहा हो कि मैं आपको पेपल अकाउंट बना दूंगा, आप वो यूज़ करें, इन्फॉर्मेशन सारी बाहर की हो, वो कुछ आपसे पैसे मांगेंगे, कभी भी उन पर बिलीव ना करेगा, ये सब लोग स्कैमर्स हैं, वो अकाउंट कुछ दिन बाद बैन हो जाता है। फाइवर फीस की बात करें तो फाइवर 20% फीस डिडक्ट करता है हर प्रोजेक्ट पे, और पैसे आपके रिलीज़ करता है 14 दिन बाद, 14 दिन बाद आपके पैसे उनके पास ही होते हैं। पियोनियर की बात करें तो जब आपके पैसे फाइवर से पियोनियर पे जाएंगे, $3 पर ट्रांजैक्शन वो चार्ज करेंगे, और जो पाकिस्तानी लोकल बैंक्स होते हैं वो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते अनलेस के पैसे IBAN नंबर के थ्रू आ रहे हों। अगर आपकी वे में लेट्स सपोज ट्रांसफर वाइज के थ्रू आ रही है तो इस पर कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे, ना वेस्टर्न यूनियन पे कोई टैक्स चार्ज होगा। छोटी अमाउंट्स पे नहीं होता, अगर आपकी ट्रांजैक्शन हर महीने की $20,000 से ज़्यादा हो उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो सकता है। अ, अब डिस्कशन का टाइम है, किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो बताते जाएं। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइवर पे अकाउंट बनाने और गिग बनाने के कितने दिनों बाद आपको पहला ऑर्डर मिला था? मुझे पहला ऑर्डर मिला था 7 दिन के बाद, लेकिन मेरे ओके, कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको 3-3 महीने के बाद पहला ऑर्डर मिला था। तो हिम्मत आपने कभी नहीं हारनी, कोशिश करते रहना है। राइट। और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो बेशक माइक ऑन करके डायरेक्टली पूछ लें या चैट में लिख के पूछ सकते हैं वो। ठीक है। अम, इसको रैप अप करने के लिए जो मैंने कुछ टेक अवेज लिए हैं वो एक तो ये है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। ये प्रोसेस है जो सबको इसमें से एक बार गुजरना है।
और कंसिस्टेंसी इज़ द की। और अभी जैसे अब्दुल मनान की एग्जांपल है, एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया फाइवर पे स्टार्ट किए हुए? आई गेस 2 साल या अभी 2 Yes, साल से कम है? yes, well. 2 साल हो गए। और इस वक्त जो हाईएस्ट रेट गिग पे जो है वो कितना है इस वक्त? प्राइस गिग की क्या है? मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस हाईएस्ट जो मैंने प्रोजेक्ट किया हो, प्रोजेक्ट जो किया हाईएस्ट वो, और वैसे जो प्राइस जो गिग के लगाई हुई है वो दोनों? स्टार्टिंग प्राइसेस तो नॉर्मल है, $40 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो हाईएस्ट प्राइस जो मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, इट इज़ नियर टू $1000। राइट। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम $5 और अब इस वक्त जो प्राइस है वो $40 है, जो स्टार्टिंग प्राइस की है, और जो प्रोजेक्ट अप टू $1000। सो अगेन इसमें सिर्फ ये बात होती है कि एक स्टार्ट जो पहले प्रोजेक्ट्स कुछ मिलने होते हैं वो ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन इसने कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जो इवन आई डिड नॉट नो, कि अपने फ्रेंड्स को कहें कि गिग्स को सेव करें, उससे रेटिंग ज़्यादा आती हैं। और कुछ जो आपके जानने वाले हैं उनसे थोड़े प्राइस के कुछ ऑर्डर प्लेस करवाएं ताकि आपके रिव्यूज़ आ जाएं। और अगर कोई क्लाइंट आया है जिसकी प्राइस ज़्यादा है तो उसको डिवाइड कर लें प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसके मल्टीपल रिव्यूज़ आ जाएंगे। इससे गिग जो है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम वी वर प्लानिंग के वी हैड फ्यू टॉपिक्स इन माइंड जिसके ऊपर हम फुल फ्लेज वर्कशॉप्स करवाना चाह रहे हैं। एक तो पर्सनली मैं इंटरेस्टेड था मशीन लर्निंग पे। ऑब्वियसली ये जो नॉन सी एस मेजर है उनके लिए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक ये टॉपिक है, दूसरा वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये वर्कशॉप्स हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स तो मुझे या मनान को आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो इफ़ वी get a reasonable number of participants, we will organize that workshop. So if you don't have any question, we will wrap up the session. And again, I would like to thank Abdul Manan for this detailed presentations. और again, अगर you are starting on Fiverr, you are creating your profile, कुछ problems आ रहे हैं, कुछ question है, confusions हैं regarding how to create a gig, how to get your first order, feel free to contact us. Or if there are topics you want us to organize seminars or workshops, just let us know. So okay, thanks again for your time, and यूर वेलकम आकिब भाई। और अगर किसी ने भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट की हो, कोई भी उसे प्रॉब्लम आ रहा हो, प्रूफ रीडिंग करवाना चाहे, शो कर मुझे अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। that's great. काश मुझे भी इस तरह की ऑफर मिलती जब मैंने स्टार्ट किया था। एनीवेज, सो सबको मैं ये कहूँगा इस ऑफर को अवेल करें, अपने प्रोफाइल बनाएं, गेट इट रिव्यूड बाय हिम। और एक जो ज़रूरी चीज़ है, डू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज एज वेल। और मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है जब कोई अगर हम कोई एफर्ट करते हैं, कोई इस तरह का सेमिनार वर्कशॉप करवाते हैं और उसका रिजल्ट्स आता है, तो वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। सो डू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज एज वेल। और सो अगेन, keep doing the hard work and be consistent. So thank you everyone, and we will see you soon with some other topic, inshallah. All right, Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच।